हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी मैथ में। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी त्रिकोणमिति का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि 2021 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2021 के एग्जाम के लिए जिसका भी बोर्ड एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे वीवीआई क्वेश्चन, एक तरह से वीवीआई क्वेश्चन ले लीजिए। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन देखेंगे। आज देखेंगे त्रिकोणमिति का क्वेश्चन, जो कि बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। क्लियर है? आज ऑल पूरा एक्सरसाइज 8.1 से देखेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूरा एक्सरसाइज 8.2 से देखेंगे क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि एग्जाम में लगातार रिपीट होते हैं और लगातार पूछे जाते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद देखेंगे एक्सरसाइज 8.4 से देखेंगे, 3 से देखेंगे, उसके बाद 4 से देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत वीवीआई क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है? 15 कॉट ए इक्वल टू 8 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइन ए और सेक ए का मान निकाले। बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। बोले ना, त्रिकोणमिति का सारा क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन इस वीडियो में डाल देंगे, जो कि एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलिए देखते हैं। 15 कॉट ए इक्वल टू 8 है, तो क्या हो जाएगा? कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा 8/15। क्लियर है? इसको बनाते हैं। क्या करेंगे? कॉट ए का फॉर्मूला हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कॉट ए का फॉर्मूला है, कॉट ए का हो जाएगा, क्या होता है? कॉट ए इक्वल टू होता है लंब, आधार बटा लंब। क्लियर है? आधार बटा लंब है, आधार बटा लंब है। क्लियर है? चलिए यह हम आधार बटा लंब है। देखिए क्या होता है, लाल, पूरा फॉर्मूला याद करा रहे हैं, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का है। क्या है? लाल बटा कक्का। याद रखिएगा, लाल बटा कक्का क्या है? यह हो जाएगा साइन थीटा, यह हो जाएगा कॉस थीटा, यह हो जाएगा टेन थीटा। उल्टा कर दीजिएगा, यही हो जाएगा कॉसेक थीटा, सेक थीटा, टेन कॉट थीटा। लाल बटा कक्का क्या है? देखिए ट्रिक है, बहुत आसानी से याद कर लीजिएगा। आपको साइन थीटा का क्या हो जाएगा? ऊपर से देखिए, एल के मतलब एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण। देख रहे हैं? साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा ए के आधार, ए से आधार, के से कर्ण, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा लंब बटा आधार। देख रहे हैं? बहुत आसानी से फॉर्मूला याद हो जाएगा। उसका देखेंगे, इधर से चले कौशिक के देखे तो क्या हो जाएगा? के कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, आधार बटा लंब। क्लियर है? तो यही ना कॉट थीटा का हो, क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? आधार बटा लंब, आधार बटा लंब इक्वल टू हो जाएगा 8/15, इक्वल टू हो जाएगा के माना। क्लियर है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो करा ही रहे हैं, और इसका त्रिकोणमिति का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, तो वह आप वीडियो बना के डाला हुआ है इस चैनल पर। प्लीज़ जाके इस चैनल को जरूर देखिए, पूरा वीडियो बनाया हुआ है त्रिकोणमिति का। यह क्या किए हैं, इसका पूरा वीडियो में से क्वेश्चन छांट लिए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लाए हैं। क्लियर है? क्लियर है? चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, देखते रहिए। क्या हो जाएगा? आधार, आधार इक्वल टू हो जाएगा 8 के, लंब इक्वल टू हो जाएगा 15 के। क्लियर है? तो यहाँ से हमको क्या निकालना होगा? कर्ण निकालना होगा। कर्ण इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। जिसका भी एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर, लंब के स्क्वायर होता है 15 के स्क्वायर जोड़ आधार क्या है? 8 के स्क्वायर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? 15 के 225 के स्क्वायर जोड़ 64 के स्क्वायर। देखते रहिए, बहुत आसानी से बनेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 225 जोड़ 264, 289 के स्क्वायर, 289 के स्क्वायर इक्वल टू 17
के, क्लियर है। 289 के स्क्वायर इक्वल टू 17 के, क्लियर है। तो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है आपका पूरा यहाँ पे क्या निकल गया मेरा, लंब निकल गया, आधार लंब निकल गया, आधार निकल गया और कर्ण भी निकल गया 17 के, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, साइन ए पूछ रहा है, साइन ए, क्लियर है। साइन ए क्या होता है, लंब बटा कर्ण, वही लाल बटा कक्का, याद रखिए, लंब बटा कर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है। तो लंब क्या है, लंब जो है मेरा 15 के है, कर्ण क्या है, कर्ण है क्या, कर्ण है 17 के, 17 से कट गया कितना, के से के कट गया, कितना आंसर हो गया 15/17। बहुत ही आसानी से बन गया, बहुत ही आसानी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा। आगे है क्या पूछ रहा है, सेक पूछ रहा है। देखिए सेक कितना आसानी से बन रहा है, सेक इक्वल टू क्या होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, क्लियर है। कर्ण क्या है 17 के बटा आधार क्या है, आधार इक्वल टू 8 के से के कट गया, कितना हो गया 17/8, आंसर हो गया। देखिए यह VBI क्वेश्चन कितना आसानी से बन गया। आप हर क्वेश्चन देखते रहिएगा, VBI क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा, हर क्वेश्चन को समझते चलिएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, सेक ए इक्वल टू 12/13, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। सेक ए इक्वल टू दिया हुआ है आपका, यहाँ से देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है, क्लियर है, VBI क्वेश्चन है। क्या है, सेक ए इक्वल टू दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में 13/12 तक क्या कह रहा है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, VBI क्वेश्चन है, क्लियर है, देखते रहिए। इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे सेक थीटा का क्या होता है, आधार कर्ण बटा आधार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखते रहिए आप। कर्ण बटा आधार इक्वल टू 13/12 इक्वल टू के माना, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण इक्वल टू 13 के, आधार इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 के। तो ये हमको लंब निकालना होगा, यहाँ पे हम क्या निकालना होगा, लंब निकालना होगा। तो लंब निकालते हैं, लंब निकालते हैं। तो लंब इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब आधार स्क्वायर, क्लियर है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर कितना हो गया 13 के स्क्वायर माइनस आधार हो जाएगा 12 के स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया 169 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर ही दिया हुआ है, 169 के स्क्वायर माइनस 12 के कितना हो जाएगा, 12 के हो जाएगा 144 के स्क्वायर, क्लियर है, क्लियर है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह सब भी क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, क्लियर है। एक्सरसाइज 8.1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा रहे हैं अभी, पूरा बोले हैं ना, पूरा त्रिकोणमिति का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के ला रहे हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या एक्सरसाइज 8.1 और इसका पूरा कंप्लीट वीडियो भी बना चुके हैं, आप नहीं देखे हैं तो इसका लिंक हम डाल देंगे, आप जरूर देखिएगा, क्लियर है। चलिए यहाँ पे क्या होगा, फिलहाल बहुत VBI क्वेश्चन सभी चुन के ला रहे हैं। VBI क्वेश्चन क्या है, 169 में से कटेगा तो क्या होता है 25 के स्क्वायर इक्वल टू हो गया 5 के, तो मेरा लंब निकल गया 5 के। तो क्या पूछ रहा है, लंब हो गया 5 के, पूछ रहा है क्या, जो पूछ रहा है वह निकाल देंगे। कह रहा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए, तो एक दिया हुआ है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, क्लियर है। तो पहला नंबर हम निकालते हैं क्या, साइन ए निकालते हैं। साइन ए का क्या होता है, लंब, वही फॉर्मूला क्या, लाल बटा कक्का, क्लियर है। लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है, लंब जो मेरा आया है 5 के, कर्ण कितना है 13 के, कट जाएगा तो कितना होगा 5/13। दूसरा नंबर में क्या है, दूसरा नंबर में कॉस ए निकलेगा, कॉस ए इक्वल टू क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। मैथ को बहुत ही आसानी से बनाइएगा, ध्यान से देखिए। कर्ण इक्वल टू क्या है 12 के बटा 13 के, क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहे हैं, यहाँ पढ़ने के बाद आप बढ़िया स्कोर कर पाइएगा, क्लियर है। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा 12/13 के। अब यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, tan a पूछा है, tan a क्या हो जाएगा
लंब बटा आधार। लंब कितना है, लंब जो हो गया मेरा 5 के, आधार कितना हो गया 12 के से के कट गया 5/12। कितना आसानी से बना, बहुत ही आसानी से। हर क्वेश्चन को आप आसानी से बना दीजिएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन, क्लियर है, जो कि 2021 के एग्जाम के लिए, जिसका भी बोर्ड एग्जाम है वह यह वीडियो जरूर देखे, यह वीडियो। बोले ना त्रिकोणमिति का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं, क्लियर है। चलिए क्या है यहाँ पे 10 हो गया, उसके बाद क्या है, निकल जाएगा कौशिक, निकल जाएगा कौशिक इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है आपका 13 के, लंब कितना है 5 के से के कट गया 13/5। यहाँ पे लास्ट क्या हो जाएगा मेरा 1 2 3 4, अब बच गया कौन बच जाएगा, यहाँ पे सेक निकल चुका है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट ए इक्वल टू क्या होता है आधार बटा लंब। आधार बटा लंब होता है, आधार कितना है, आधार मेरा है 12 के, और लंब कितना है, लंब जो है मेरा 5 के, कट गया कितना गया 12/5, क्लियर है। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन समाप्त होता है। आइए उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आता होगा, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, क्लियर है। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्लियर है। कह रहा है cot थीटा इक्वल टू 7/8 हो तो कह रहा 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, दूसरा नंबर में cot स्क्वायर थीटा। यह क्वेश्चन कह रहा है जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, क्लियर है। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। चलिए देखिए, फिर वही तरीका, एक ही तरीका है बनाने का। क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिख दीजिए, क्या होता है आधार बटा लंब होता है। क्या फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, आधार इक्वल टू क्या हो गया 7 के हो जाएगा माना, क्लियर है। तो मेरा यहाँ से हो जाएगा आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा 7 के, और लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा 8 के। तो हम क्या निकाल लेंगे, कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण इक्वल टू होता है √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, क्लियर है। लंब स्क्वायर, लंब कितना है 8 के स्क्वायर जोड़ यहाँ पे हो जाएगा 7 के स्क्वायर, क्लियर है। तो हो जाएगा 8 × 8 = 64 के स्क्वायर जोड़ 49 के स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा, जोड़िएगा तो 113 के स्क्वायर। यहाँ पे क्या हुआ मेरा 113 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 113 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह मेरा रूट में रह जाएगा √113, और के का तो निकल जाएगा, क्योंकि जो भी जोड़ा लगता है, जो भी जोड़ा में रहता है वह निकल जाता है। 113 का वर्गमूल नहीं लिखी, के का निकल जाएगा, के स्क्वायर था तो के निकल गया बाहर, क्लियर है। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ कि लंब निकल गया, आधार निकल गया, कर्ण निकल गया। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लंब आधार कर्ण मालूम करेंगे, क्लियर है। लंब आधार कर्ण हमको मालूम रहना चाहिए, क्लियर है, त्रिकोणमिति में। चलिए अब क्या पूछ रहा है कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा बाई में दिया हुआ है, कह रहा है इसका मान निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम मटेरियल सब ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटा कर्ण, क्लियर है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 8 के, कर्ण कितना है, कर्ण जो है √113 के है, बाहर के है, क्लियर है। के से के कट जाएगा, हो गया 8/√113। कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया आधार बटा कर्ण, क्लियर है। आधार कितना हो जाएगा, आधार जो है मेरा 7 के, कर्ण कितना होगा √113 के, तो के से के कट जाएगा, हो जाएगा 7/√113, क्लियर है। क्वेश्चन निकल गया। तो एक क्वेश्चन बना लेते, क्या कहता है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, क्लियर है। बटा में कह रहा है 1 + cos थीटा इंटू
1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? तो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। पहले देख लीजिए, यहाँ पे इसको हम ए मानते हैं, इसको हम बी मानते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो ए प्लस बी हो गया। इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, तो ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हुआ कि नहीं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पे करते क्या है? 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू मेरा कितना है? 8 बटा रूट अंडर 113 का स्क्वायर बटा हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा क्या मान है? 7 बटा रूट अंडर 113 का स्क्वायर। क्लियर है? समझिएगा, 1 माइनस हो जाएगा 8 के स्क्वायर 8 64 बटा 113। वाई हो जाएगा 1 माइनस 49 बटा 113। यहाँ पे हम क्या करते हैं? इसका भिन्न का जोड़ निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 113 माइनस 64 बटा हो जाएगा 113 बटा में हो जाएगा 113 माइनस 49 बटा में 113। अब यहाँ पे घटेगा तो 113 में से 49 गया, 113 में से 64 गया, 49 बटा 113। क्लियर है? बटा में हो जाएगा, इस घटेगा तो कितना हो जाएगा? 64 बटा 113। क्लियर है? तो यहाँ पे करते क्या है? यहाँ पे जहाँ 4 गो बटा रहता है, ऐसा बटा रहता है, नीचे वाला पलट जाता है, नीचे वाला पड़ जाता है। 49 बटा 113 पलट जाएगा 113 बटा 64। 113 से 113 कट गया। कितना मेरा फाइनल आंसर हो गया? मेरा फाइनल बचा आंसर 49 बटा बच गया मेरा 64। क्या बच गया? 49 बटा 64। क्लियर है? 49 बटा 64 यहाँ पे मेरा पहला का आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन का आंसर। इसको क्वेश्चन कह रहा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीबीआई क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टि से। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है। तो आप क्या कीजिए? त्रिभुज बना लीजिए। ए बी कोण समकोण कर रहा था, बी फिक्स हो जाएगा यहाँ पे, सी यहाँ हो गया। उसके बाद कह रहा है tan a इक्वल टू 1/√3। क्या कह रहा है? tan a जो मेरा दिया हुआ 1/√3 है। चलिए इतना दे दिया, तो पूछ रहा है आगे क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ रहा है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? tan a का मान रखते हैं। tan a क्या हो जाता है? लंब बटा आधार। हम क्या बोले हुए हैं याद करने के हिसाब से? साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा। यहाँ पे हो जाएगा लाल बटा हो जाएगा कक्का, इधर दिखाई नहीं देगा इसलिए यहाँ लाल बटा कक्का। क्लियर है? साइन थीटा का लंब बटा आधार, कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण, यहाँ पे हो जाएगा लंब बटा आधार, कॉस थीटा के और टैन थीटा के। देखिए यह याद करने का ट्रिक होता है। साइन थीटा पूछे तो लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा पूछे तो आधार बटा कर्ण, यहीं पर टैन थीटा पूछे तो लंब बटा आधार। क्लियर है? तो यहाँ पे लंब बटा आधार यहाँ पे हो गया। चलिए देखते हैं हम, तो मेरा क्या होगा? लंब कितना? 1/√3। क्लियर है? तो इक्वल टू के माना। क्लियर है? तो यहाँ पे हो जाएगा लंब इक्वल टू हो जाएगा, लंब इक्वल टू 1 के हो जाएगा और आधार इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3 के। क्लियर है? तो हम लंब रख देते हैं, लंब हो जाएगा 1 के। अब यहाँ पे लंब 1 के रख देते हैं। तो यहाँ कहाँ थीटा बन रहा है? यहाँ पे ध्यान देना है। ए पर थीटा बन रहा है तो सामने वाला क्या बोलते हैं? पहले तो फिक्स कीजिए कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। सॉरी 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? पहले फिक्स है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। क्लियर है? कर्ण होता है। और जहाँ एंगल बन रहा है, जहाँ एंगल बन रहा है, tan a है ना, तो a पर एंगल बन रहा है, तो जहाँ एंगल बने ना उसके सामने वाला लंब, तो लंब कितना हो जाएगा?
एक के हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? सामने वाला लंब क्लियर है? ए पर एंगल बन रहा है, ए पर बन रहा है ना, तो यहाँ एंगल बन रहा है सामने वाला ना, 90 डिग्री सामने वाला फिक्स रहता है कर्ण, 90 डिग्री सामने जो भी पड़ा हुआ कर्ण, और जहाँ एंगल बन रहा है उसके सामने बना वाला लंब हो जाता है। तो बच गया क्या? आधार। आधार इक्वल टू √3 क्लियर है? उम्मीद करते हैं यह समझ में आया। तो यहाँ पे मेरा कर्ण का मान नहीं निकला है, तो हम कर्ण निकाल लेते हैं। क्लियर है? कर्ण निकाल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो कर्ण इक्वल टू हो जाएगा, आप जानते हैं कर्ण इक्वल टू क्या होता है? लंब के स्क्वायर जोड़ लंब के स्क्वायर जोड़ हो जाएगा आधार के स्क्वायर। लंब कितना है? लंब के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर। लंब कितना है? लंब आपका हो जाएगा, लंब जो हो जाएगा 1 के स्क्वायर जोड़ आधार जो है √3 के स्क्वायर। तो हो गया 1 के स्क्वायर कितना होता है? 1 के, और जोड़ इसका हो जाएगा रूट का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 3 दे देगा, 3 के स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 के स्क्वायर तो क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 के। क्लियर है? इसका जो रूट निकल गया कितना निकल, इसका कर्ण का मान निकल गया मेरा कितना? 2 के निकल गया। कर्ण का मान मेरा 2 के निकल गया। तो हमको क्या निकालना है? तो निकालना है, क्वेश्चन कह रहा है मेरा, क्वेश्चन कह रहा है तो कर्ण के जगह पर रख दे 2 के, पहले 2 के रख देते हैं कर्ण के जगह पर। तो कह रहा है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कोसे इंटू साइन सी। क्या पूछ रहा है? इस सब का मान निकाल लेते हैं। चलिए, जो पूछ रहा है उसका पहले मान निकाल लेते हैं। पहले क्या कह रहा है मेरा? कह रहा है साइन ए निकालिए। साइन ए जो दिया हुआ है, तो साइन ए मतलब जो मेरा थीटा बन रहा है कहाँ बन रहा है? ए पर बन रहा है। तो ए पर बन रहा है तो वही सामने वाला लंब। क्लियर है? और कर्ण तो फिक्स ही होता है, कर्ण फिक्स होता है, और यह लंब हो गया, यह कर्ण हो गया, तो बच गया मेरा कौन? यह आधार हो गया। तो क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्लियर है? लंब कितना हो गया? लंब जो मेरा हो गया कितना हो गया? 1 के, और कर्ण कितना हो जाएगा? कर्ण जो होगा 2 के निकल गया। कितना हो गया? 1/2। तो उसके बाद हम निकाल लेते हैं क्या है? कॉस। उसके बाद कॉस ए भी चाहिए, तो निकाल लेते हैं कॉस ए। कॉस ए का क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? आधार जो है मेरा, आधार कितना है? √3 के, और कर्ण जो हो जाएगा मेरा, कर्ण जो आधार यही ना √3 के, और कर्ण जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा? 2 के। क्लियर है? 2 के से के कट गया, कितना मान हो गया? √3/2। उसके बाद मेरा निकालना है साइन सी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सी है, मतलब यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, लंब बटा कर्ण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लंब बटा कर्ण। अब समझिएगा, यहाँ पे सी है, क्या है? साइन सी। सी पूछ रहा है ना, तो आप समझिएगा यहाँ पे, यह तो हमेशा कर्ण होता है। सी पूछ रहा है ना, तो थीटा यहाँ पे बनेगा। क्लियर है? और यहाँ जहाँ भी सी, अब सी है तो सी पर ध्यान देंगे। सी जो है यहाँ पे सी कहेगा तो सी पर से देखेंगे, और जिस पर कहे ना उसके सामने वाला लंब होता है। क्या है? जिस पर कहे उसके सामने वाला लंब होता है। तो सामने वाला लंब है, कितना लंब हो जाएगा? लंब जो हो जाएगा मेरा √3 के, और कर्ण तो फिक्स ही होता है 2 के। कट गया, कितना मान हो गया? √3/2। चलिए, उसके बाद इसी का निकाल लेते हैं हम, क्या? कॉस सी। कॉस सी है, कॉस सी निकाल लेते हैं, वही हो जाएगा आधार बटा कर्ण। क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। अब आधार कितना हो गया? आधार जो हो गया, जब सी पर बन रहा है तो सामने वाला लंब और यह कर्ण फिक्स होता था, बच गया आधार, यही ना। आधार हो गया मेरा 1 के, और कर्ण तो फिक्स ही है 2 के। कट गया, कितना मान हो गया? 1/2। कितना मान हो गया? 1/2। तो जो मान पूछ रहा है, जो पूछ रहा है उसका हम आंसर निकाल देंगे। क्लियर है? अब इसके लिए इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप इसको उतार लिए होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? एग्जाम के दृष्टिकोण से निकालने के लिए साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कह रहा है
कॉस ए इंटू साइन सी निकालिए। क्लियर है? तो साइन ए का मान कितना है मेरा 1/2 गुना कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी का मान कितना है 1/2, देख रहे हैं ना 1/2 प्लस में है क्या करा कॉस ए का मान कितना है √3/2 हो गया इंटू साइन सी का मान कितना है √3/2 रख देंगे। कितना आसानी से बन रहा है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1 गुना कीजिए 1 और 2 दूना 4 जोड़ हो जाएगा √3 में √3 गुना कीजिए 3 हो जाएगा बटा 4। एलसीएम लीजिए कितना 4 का एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा 1 + 3 = 4/4। 4 से 4 कट गया, कितना आंसर हो गया 1 आंसर हो गया। क्लियर है? बहुत ही आसानी से क्वेश्चन बन गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन निकालिए, साइन सी निकालिए। तो एक क्या कर रहा है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी कह रहा है निकालने के लिए। तो देखिए कॉस ए का मान आप रखे हैं √3/2, उसको तो मिटा दिए। यहाँ पे मान है मेरा कॉस ए = √3/2 गुने कॉस सी का मान कितना है 1/2 माइनस साइन ए का मान कितना है 1/2 इंटू साइन सी का मान कितना है √3/2 हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4। क्लियर है? देख रहे हैं √3 में 1 से गुना √3 और 2 दूना 4, √3 में 1 √3 और 2 दूना 4 कट जाएगा दोनों, कितना मान हो गया 0 आंसर हो गया। बहुत ही आसानी से बन गया। क्लियर है? देख रहे हैं कितना आसानी से क्वेश्चन बन रहा है। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से आप जरूर बना के जाइएगा एग्जाम में। क्लियर है? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं अगला 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। वीवीआई क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं वीवीआई क्या है। कह रहा है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो तो कॉस ए बराबर कॉस बी न्यून कोण हो। जहां कॉस ए बराबर कॉस बी तो दिखाएं कि एंगल ए और एंगल बी, दिखाना मतलब सिद्ध करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। क्लियर है? चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है न्यून कोण है। क्लियर है? अब न्यून कोण है तो यहाँ पे हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति में जो भी त्रिभुज बनता है वह कौन त्रिभुज बनता है समकोण त्रिभुज बनता है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जिसमें से आपका जो कह रहा है समकोण त्रिभुज बना लिए, जिसमें कह रहा है एंगल ए और बी क्या है न्यून कोण है। तो एंगल ए जो है न्यून कोण है और एंगल बी जो है न्यून कोण है, तब बच गया कौन 90 डिग्री समकोण कौन हो जाएगा सी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब इसमें क्या है आपको दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी तो दिखाएं कि एंगल ए बराबर बी, वो सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है तो क्या करते हैं ए के सामने वाला छोटका ए मान लेते हैं, बी के सामने छोटका बी और सी के सामने छोटका सी। क्लियर? देखते चलिए बहुत इंपॉर्टेंट 2021 के एग्जाम बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए देख बी। तो सबसे पहले क्या करते हैं कॉस ए का मान निकाल लेते हैं। कॉस ए क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है, आधार जो है आधार कॉस ए है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कॉस ए है मतलब एंगल यहाँ पे बन रहा है। और जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भी होता है वह कर्ण होता है, फिक्स है वह कर्ण होता है। और यहाँ पे एंगल बन रहा है, एंगल यहाँ पे बन रहा है तो यह क्या हो जाएगा लंब, तो बच गया कौन आधार। क्लियर है? तो आधार कितना हो जाएगा आधार बी हो जाएगा। और कर्ण कितना हो, कर्ण तो फिक्स है सी। अब यहाँ पे फिर क्या है कॉस बी निकालना है, वही फॉर्मूला क्या आधार बटा कर्ण। देखिए आधार क्या अब कॉस बी है तो हम क्या जाने एंगल कहाँ बनेगा बी पर बनेगा। तो एंगल कहाँ बनेगा बी पर बनेगा। देखिए बी पर बन रहा है, बी पर एंगल बन रहा है तो सामने वाला लंब और यह कर्ण है तो बच गया आधार कौन, यह आधार हो जाएगा। आधार कितना हो गया ए और कर्ण तो फिक्स है सी। क्लियर है? अब क्या करते हैं, अब जो है अब चलते हैं प्रश्न से जो दिया हुआ है हमको। प्रश्न में क्या दिया हुआ है कॉस ए बराबर दिया हुआ हमको कॉस बी। कॉस ए क्या है
B/C और cos B क्या है A/C। देखिए C अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आप क्या हो जाएगा BC बराबर हो जाएगा AC। क्लियर है, BC बराबर AC हो जाएगा तो यहाँ पे C से C कट जाएगा तो क्या हो जाएगा B बराबर A हो जाएगा, B बराबर A हो जाएगा। तो यहाँ लिख रहे हैं क्या हो गया B बराबर A, चाहे लिख सकते हैं इसको हम A बराबर B। चलिए अब A जो है यह A जो माने हुए थे हम किसके सामने, यह बड़ा वाला A के सामने, तो इसको हम लिख सकते हैं बड़ा A और इसको लिख सकते हैं हम बड़ा B। तो यही ना सिद्ध करना था, हम कर दिए तो यही हो जाएगा प्रूव्ड। क्या हो जाएगा प्रूव्ड। यहाँ पे हम एंगल A बराबर एंगल B सिद्ध कर दिए। क्लियर है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्लियर है, जो कि आपको उम्मीद करते हैं समझ में भी आया होगा। क्लियर है, अब चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो क्यों, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VBI क्वेश्चन करा रहे हैं। तो क्या करते हैं जो आप नहीं देख पाइएगा, बड़ा वीडियो बना देंगे तो नहीं देख पाइएगा, छोटा छोटा वीडियो बना के डाल रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VBI क्वेश्चन का छोटा छोटा वीडियो बना के डाल रहे हैं ताकि आप किसी टाइम फ्री हो, किसी टाइम देख सकते हैं, किसी टाइम यह वीडियो देख सकते हैं। 10 मिनट 20 मिनट का वीडियो बना के डालेंगे ताकि आप फ्री टाइम किसी भी टाइम आप देख सकते हैं, क्योंकि यह रिवीजन टाइम है। क्या है, रिवीजन टाइम है। रिवीजन टाइम देने के लिए बड़ा वीडियो नहीं चाहिए, छोटा छोटा वीडियो चाहिए, क्योंकि आप किसी भी टाइम देख सकते हैं। जो ही नहीं कि आप पढ़ने ही टाइम देखें, किसी भी टाइम देख सकते हैं। रिवीजन टाइम है, रिवीजन टाइम। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट त्रिकोणमिति का और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और जी हाँ स्टूडेंट्स, जरूर देखिएगा, यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। क्लियर है, और यह वीडियो अच्छा लगा है ना तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके लिए कितना हेल्पफुल है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है, जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।